हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं कक्षा 12 हिंदी में आपका भाषा और आधुनिकता। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण गद्यांश। यानी दोस्तों इसके पहले जितने भी चैप्टर थे आपके हमने सभी का महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भाषा और आधुनिकता से जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो आज की क्लास में सभी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यानी कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 90% पाना है, तो बिल्कुल इस गद्यांश को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, यानी दोस्तों इस चैप्टर से हमने तीन गद्यांश, मात्र ध्यान सुनिए, मात्र 3 गद्यांश हमने सेलेक्ट किया हुआ और तीनों गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से आपका 70% सिलेबस हुआ है तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों 10 अंक आप आसानी से पा सकते हैं। और ये इस चैप्टर में जो बता रहे इसको आपको 3 गद्यांश आपको तैयार कर, मात्र 3 गद्यांश आपको तैयार करनी है। और तीनों गद्यांश को हम डिटेल में आपको बता देते हैं। इसके पहले आपके जो भी चैप्टर थे उसमें हमने बता दिया। और दोस्तों ये आपका ये बताने के बाद दोस्तों एक अध्याय आपका और रह जाएगा, उसको आने वाले समय हम उसको बता देंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको हिंदी के अगर प्लेलिस्ट चाहिए, ध्यान सुनिए, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए तो दोस्तों यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम को सर्च करेंगे, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कक्षा 12 हिंदी अध्याय वाइज जो देखेंगे प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएंगे सभी हिंदी के आपके टॉपिक वाइज आपके महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों हिंदी के साथ साथ आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सभी के प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने चैप्टर वाइज जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस चले सभी का बन गया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बाकी आप किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों आप सभी टेलीग्राम से, ठीक है, आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। अब पूछेंगे कहां से जुड़ना है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं वहां से आपको लिंक वहां से आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास की क्लासेस चले उसे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर ला सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी आप सभी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ठीक है शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो हैं आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी शेयर कर दीजिए। और हमारे जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्लास के महत्वपूर्ण गद्यांश। भाषा और आधुनिकता से पहला जो गद्यांश इसको आप सभी विद्यार्थी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिख जाए तो उसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूची करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी जीव वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती है। सड़ी गली मान्यताओं से झगड़ा हुआ समाज कैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा की जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। अब आगे इसी में कहा गया है कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकते हैं जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों का ग्रहण कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां देखिएगा, यहां से लेकर के यहां ये आपको रेखांकित किया गया है। दोस्तों हमने आपको पिछले भी क्लास में बताए थे कि गद्यांश से टोटल आपके 5 क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपके गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2-2 अंक का रहेगा। टोटल इस गद्यांश से आपको 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें फायदा ये है कि 2 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेम मिलेगा। यानी दोस्तों पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिंदी में कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। जैसा कि यहाँ आप देख पाएंगे पहला क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
इस पर आपको 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन जो कि सेम पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी गद्यांश से लिया जाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। एक आपसे पूछे जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी दोस्तों ये जो रेखांकित किया गया है इसका लेखक ने इसमें क्या अर्थ भाव प्रकट किया, वही अपनी भाषा में आपको यहाँ पर लिखना। 2 क्वेश्चन यानी दोस्तों 2 अंक आपको यहाँ से और 2 अंक यहाँ पर रहेगा, और तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन जो है ध्यान सुनिएगा, 2 क्वेश्चन सेम रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन आपके प्रश्न उत्तर से रहेगा। अब बोलेंगे प्रश्न उत्तर मतलब प्रश्न उत्तर से रहेगा, यानी दोस्तों इसी गद्यांश को आपको पढ़ना है पूरा अंतिम तक, और इसी गद्यांश के आधार पर आपको तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, 5वें नंबर के क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा है, आप पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा। और 2 अंक यहां पर निर्धारित किया गया, 2 अंक यहां पर और 2 अंक यहां पर। ठीक है, टोटल आपके 10 अंक हो जाते हैं। अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ तो 6, 7, 8 दिया गया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन बैंक से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें इस तरीके से दर्शाया गया कि इस गद्यांश से ज्यादा कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सभी को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। तो सभी का आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा एक बार। गद्यांश का मतलब है कि आप एक बार पढ़कर इसे अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप बिल्कुल आसान तरीके से जो है उसको आप हल कर सके। ठीक है, बाकी दोस्तों आने वाले समय में हम जब चैप्टर वाइज की गद्यांश समाप्त कर देंगे, आने वाले गद्यांश में किस तरीके से गद्यांश का प्रश्न उत्तर लिखते हैं हम एक वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो आप किस आपको इतना नहीं लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ पर, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपको सिंपल सा काम ये करना है, आप हेडिंग डालेंगे उत्तर में, पहले का पाठ का नाम, भाषा और आधुनिकता लिखकर इतना छोड़ देना है, फिर नीचे लिखेंगे लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, बस इतना लिखकर छोड़ देना। एग्जामिनर 1 नंबर आपको इस पर दे देगा, 1 नंबर आपको इस पर दे देगा, कुछ भी नहीं काटेगा। तो ये तरीका बेस्ट अपनाइएगा। इसका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप इसी तरीके से हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, या फिर दोस्तों जैसे यहाँ प्रथम द्वितीय अंग इसमें रेखांकित किया गया, जैसे ध्यान सुनिएगा, ये प्रथम आपका हो गया, ये द्वितीय, तृतीय। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना, सिर्फ आपको हेडिंग डाल देनी है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जो आपको समझ में आ रही है उसको आपको इसमें लिख देना है, बस। आप 2 अंक आप यहां से पा जाएंगे। तीसरा चौथा आपके प्रश्न उत्तर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, तो इसमें आप आंसर किस तरीके से देंगे कि सर्जक की, तो इसमें आंसर दें किसी भी भाषाविद, साहित्यकार अथवा कलाकार के सृजन, कृति या रचना के व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिक उपलब्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, इस तरीके से चीजें समझ करके आप आंसर इसका दे सकते हैं बिल्कुल। और ये आपके एक्सरसाइज पर निर्भर करता है, यानी जितने भी हमने आपको गद्यांश बताए कम से कम उसको तो आपको पढ़ लेना है, ताकि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको रिपीट हो जाए। ठीक है, इसका दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट था आपका कहते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके देख सकते हैं 2020 के क्वेश्चन में आया हुआ है कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ये शब्द याद रखिएगा। संस्कृति परंपरागत से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इस तरीके से इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन हमने आपको सेम बताया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सेम मिलेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 क्वेश्चन सेम मिलेगा। उसका तीसरा चौथा पांचवा यानी 3 क्वेश्चन जो है आपके प्रश्न और किससे रहेंगे, उत्तर से रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेनी, बाकी सभी के आंसर यहाँ दिया आप पढ़ सकते हैं। तीसरा आपका गद्यांश यहाँ जो कि इसको आप सभी लगाएंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, इस नाम को याद रखिएगा, इससे आपको पकड़ में आ जाएगा। भाषा की साधारण इकाई शब्द, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। ठीक है, तो ये गद्यांश आप यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा। ये 2019 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया यानी बोर्ड एग्जाम में, तो ये 2023 में रिपीट कर सकता है किसी न किसी सेट में, तो इस गद्यांश को रखिएगा आप तैयार। और हमने आपको बता दिया 2 क्वेश्चन सेम मिलेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा, यानी कि इसी तरीके से करना। बाकी तीसरा चौथा पांचवा आपको प्रश्न उत्तर से रहेगा, वो आपको कर लेना है। ठीक है, 10 अंक आपकी बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहां से मिल जाएंगे, इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को अच्छे समझ में आ गया है। दोस्तों लास्ट यानी इसके बाद जब हिंदी के लेकर के आएंगे तो एक चैप्टर और बचा हुआ है, एक चैप्टर और बचा हुआ है। ठीक है,
उसको हम दोस्तों इसके बाद जो है उसको क्लियर कर देंगे। उस तरीके से पूरी गद्यांश का आपका महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज समाप्त हो जाएगा। पद्यांश हमने 2 या 3 चैप्टर करा दिए हैं, 2-3 चैप्टर और बचे, उसको हम करा देंगे। उसके बाद हम लोग संस्कृत दीर्घदर्शिका पर चलेंगे, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे। संस्कृत दीर्घदर्शिका में जो बताएंगे उसी में से आएगा, उसमें मान के चलिए कि 8-10 श्लोक बता देंगे, वो आपका पद्यांश क्लियर हो जाएगा, और वहीं 8-10 गद्यांश बता देंगे, उतने से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गद्यांश। बाकी दोस्तों फिर हम इसके बाद व्याकरण पर चलेंगे, व्याकरण में भी आपको समझा देंगे, और कुछ ऐसे व्याकरण के हम आपको पढ़ा देंगे, वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, उसमें आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हिंदी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का क्लास आप सभी को समझ में आ गया। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, तो लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में जो बच्चे अभी तक चैनल से जुड़े तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।